नमस्कार दोस्तों, श्री विष्णु पुराण की हमारी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण का 5वें अंश का 18वां अध्याय लाए हैं। यहाँ बात होगी भगवान के मथुरा के प्रस्थान की, गोपियों की विरह कथा और अक्रूर जी के मोह के बारे में। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, मैं अक्रूर हूँ। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्मांकित कर कमलों से उन्हें स्पर्श करके और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। इसके बाद अक्रूर जी के यथा योग्य प्रणाम आदि कर चुकने पर श्री बलराम जी और कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर गए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथा योग्य भोजन आदि कर चुकने पर अक्रूर ने उनसे वह संपूर्ण वृतांत कहना आरंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुदुम्बी वसुदेव और देवी देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से दुर्व्यवहार कर रहा था और जिसलिए उसने उन्हें यानी अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान श्री देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृतांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गईं। इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ ही दूसरे बड़े बूढ़े गोपी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। इसके बाद अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकण ढीले हो गए, वह गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्विश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगेंगे, क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नगर नारियों के मधुर आलाप रूप मधुर का पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगेगा। आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त वज्र के सारभूत यानी सर्वस्वरूप श्री हरि को हरकर हम गोपियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्षपूर्ण चितवनी की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से हमारे पास आएंगे। देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नरशंस अक्रूर क्या अनुरागी जन को हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नंदन नंद को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहा है। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती। भला अब विरह अग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेगा। देखो, ये नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता।
आज की रात्रि मथुरावासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखारविंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगी। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंगों को देखकर मथुरावासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों के ऐसे कौन से शुभ स्वप्न देखा है जो वह कांति में विशाल नयनों वाले मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता पूर्वक श्री अधोक्ष को निहारेंगी। निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखाकर आज उनके नेत्र निकाल दिए। देखो, हमारे प्रति श्री हरि के अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकड़ भी तुरंत ही ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आएगी, परंतु देखो यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूली दिखलाई दे रही है। अब तो हरि इतनी दूर चले गए कि वे धूल भी नहीं दिखती। इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित वज्रभूमि को त्याग दिया। तब वह राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्न कालीन उपासना से निवृत्त हों तब तक आप दोनों यहीं विराजें। तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामती अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर परम ब्रह्मा का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंदमालाओं के समान शुभ वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल है। वह वासुकी और रंभ आदि महास्पोर्ट्स से घिर के उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वह दो श्याम वस्त्र धारण किए हुए सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर कुंडली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण है, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंगोपांगों वाले तथा शंख चक्रधारी आयुधों से सुशोभित हैं, जो पीतांबर पहने हुए हैं और विचित्र वनमाला से विभूषित है तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन्माला मंडल सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में देदीप्यमान मकर आकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने भी ये देखा कि सनक आदि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगीजन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे कि ये इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर गंधर्व, सिद्ध, मुनि और नाग आदि को से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञानमय अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि जो सन्मात्र स्वरूप अचित्य महिम सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है, उन परमात्मा को नमस्कार है। आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीव, आत्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे क्षराक्षर में ईश्वर, आप प्रसन्न होइए।
एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। आपके स्वरूप, प्रयोजन, नाम आदि अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य, अविकारी और अजन्मा परम ब्रह्म हैं। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। जिस देवता आदि कल्पना में पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वह समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्म वस्तु हैं। अतः आप विश्व रूप हैं। इस संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपनी शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं। अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सत पद ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका ही परम स्वरूप है। आपके उस ज्ञान आत्मा सत्सत स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 18वां अध्याय समाप्त होता है। 19वें अध्याय में हम भगवान का मथुरा में प्रवेश और रजक वध तथा माली पर कृपा की बात करेंगे। धन्यवाद।